जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जनवरी 2024 में असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 19 फरवरी 2024 तक भरे गए थे। ऑल इंडिया के 19 से 20 लाख ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आरआरबी एएलपी का फॉर्म भर रखा है। और आपने भी फॉर्म भरा हुआ है तो नीचे किस आरआरबी से फॉर्म भरे हुए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बता दें, बोर्ड ने कहा था कि जून से लेकर के अगस्त के बीच में आरआरबी एएलपी या सीबीटी बंद होगा, लेकिन आरआरबी अभी तक एग्जाम को लेकर के किसी तरह कोई सूचना नहीं दी है। लेकिन आज आरआरबी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जितने भी 19 से 20 लाख कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आरआरबी एएलपी का फॉर्म भरा हुआ, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। अगर आप आरआरबी एएलपी का फॉर्म भरे हुए हैं तो अनिल सर आईटी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर हमने एएलपी का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का ही स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर हमने दे रखा है। अनिल सर आईटी ऐप पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आज ही जाइए और वहां से जा करके ज्वाइन कर लीजिए। काफी सारी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, जा करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्या ऑफिशियल नोटिस है जो 19 से 20 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट है। देखिए, काफी सारे जब 19 से 20 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया तो उसमें कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हुए जो जिन्होंने फोटो और सिग्नेचर की जो गाइडलाइंस थी उसको बिना पढ़े ही उसको किसी तरह से फॉर्म को अप्लाई कर दिए। और लेकिन जब फॉर्म को चेकआउट किया जाने लगा, क्योंकि फॉर्म की स्क्रूटनी की जाती है, जब फॉर्म भरे जाते हैं उसके बाद फॉर्म की स्क्रूटनी होती है और फॉर्म जब सबका सही होता है, मतलब सब सही रहा, तो फिर फॉर्म एप्लीकेशन का स्टेटस का लिंक जारी किया जाता है। अभी तक तो बहुत पहले ही इनको लिंक, स्टेटस का लिंक एक्टिवेट कर देना चाहिए। जिस स्थिति से ये लोग काम कर रहे थे, जिन्होंने टाइमलाइन जारी किया कि जून में एग्जाम होगा, तो लेकिन अभी तक तो इनको एग्जाम को लेकर के पैनल लिस्ट जारी करना चाहिए कि या शेड्यूल जारी करना चाहिए। लेकिन अभी इन्होंने एक पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने अपलोड किया हुआ है और सिग्नेचर जो आपने अपलोड किया है उसको फिर से प्रॉपर तरीके में अपलोड करने का सूचना दिया है कि काफी सारे कैंडिडेट्स जब एप्लीकेशन की जांच हुई तो उसमें प्रॉपर गाइडलाइंस से उन्होंने फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किया, उसको फिर से अपलोड करने के लिए इन्होंने सूचना दिया है। यहीं पर वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखिए वही सब बताया गया, कहा गया कि अब फिर से फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटो आपको और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसकी सूचना ईमेल और मैसेज के माध्यम से भेज दी जाएगी। ठीक है, रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर आपको सूचना आ जाएगी कि आपका जो है फोटो अपलोड करना है कि नहीं करना है। बाकी जो है लिंक जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ बताया गया द कैंडिडेट्स नीड टू लॉग इन, आपको लॉग इन करने की जरूरत पड़ेगी rrbApply.gov.in पर, और वहां पे यूजर क्रेडेंशियल में थ्रू आरआरबी वेबसाइट ऑफिशियल साइट पर आएगा और आपको लॉग इन करने के बाद आपको फोटो और सिग्नेचर जो है अपडेट करने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लिंक कब आएगा तो 27 मई, आज 17 तारीख है, 27 मई से लिंक एक्टिवेट होगा, 31 तक चलेगा। ठीक है, 4 दिन का समय मिलेगा, 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन का आपको समय मिल रहा है। ठीक है, 5 दिन में आपको लिंक को लिंक क्लोज जाएगा 31 तारीख के बाद, तो फिर आपको ऐसा अपडेट नहीं होगा। पहला बार ऐसा मौका मिला है, लगता है कि काफी सारे कैंडिडेट्स ने फोटो में गड़बड़ियां की हैं। क्या गड़बड़ी, क्या सही करना था उसके बारे में भी आपको बता देंगे। 31 मई के पहले प्रॉपर फोटो आपको अपलोड कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया कि फोटो जो होगा 31 मई 2024 के पहले तक का आपका होना चाहिए। और किसी तरह कोई अपडेट चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, कोई दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर पर बात कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। चलिए अब कुछ प्रॉपर जानकारी देख लेते हैं कि फोटो का प्रारूप क्या होना चाहिए, क्योंकि सभी जानकारी तो है लेकिन क्या होना चाहिए था तो आपको बता देते हैं। देखिए, ये फोटो का सैंपल है। ठीक है, ये गलत फोटो देख रहे होंगे, सिर्फ चेहरा आ रहा है, आधा यहाँ कान कट गया है या आधा चेहरा थोड़ा सा कटा है, चश्मा लगाए हुए हैं या आंख पर बाल आ रहे हैं या बैकग्राउंड सही नहीं है या इस तरह से सिर्फ कंधे तक है, यहाँ पे यहाँ बाल सब देख लीजिएगा एक बार, इस तरह से गलतियां ना हो। ठीक है, लेकिन फोटो कैसा हो, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। देखिए इन्होंने कहा है कि इट शुड बी ए कलर पासपोर्ट साइज फोटो विथ व्हाइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और फोटो जो है कलर होना चाहिए, आपका कलर फोटो हो, बैकग्राउंड व्हाइट हो। साइज मैटर करता है, यहाँ पे साइज यही है, देखिए 35 × 45 mm का आपका साइज होना चाहिए, या यहाँ
यहाँ पर 320 गुणे 240 पिक्सल का आपका फोटो होना चाहिए। काफी सारे क्या है पीएनजी में भी दिए दे सकते होंगे, देखना होगा क्या दिए हैं, लेकिन फोटो जो है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। 30 से 70 केबी के बीच में हो, मैक्सिमम ले जाइए 70 तक आपको ले जाइए, 70 से कम रखिए, फोटो फटे नहीं, फोटो एकदम क्लियर आपको आंख हो पूरा चीज दिखाई दे, क्योंकि वहां पर जब एग्जाम देने जाइएगा तो वहां पर रिजेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। फोटो टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फी पोर्ट्रेट्स में रिजल्ट रिजेक्शन। देखिए फोटो जो आप लोग अपलोड कर रहे हैं मोबाइल से या सेल्फी ले करके तो रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए जो है हो सकता है तो साइबर से स्कैन करा करके अपलोड कराइए तो बेहतर होगा, ठीक है। द फोटो शुड हैव ए क्लियर फ्रंट व्यू। कैंडिडेट का देखिए फ्रंट व्यू सही होना चाहिए, कैप अप नहीं होना चाहिए, डार्क ग्लास नहीं होना चाहिए, ठीक है। मास्क लगाना हो, हेयर में हेयर ऑफ हेड क्लोथ ऐसा कुछ ना हो, शैडो ना हो, ज्वेलरी ना पहना हो, ऐसा कुछ देख लेना है, ठीक है। सही होना चाहिए, फेस एकदम क्लियर हो ऐसा देखना है, सभी जो है चीजें साफ होनी चाहिए। अब आगे सिग्नेचर पर आते हैं, तो सिग्नेचर देखिए बताया गया है, तो एप्लीकेशन हैज टू साइन ऑन व्हाइट पेपर। आपको व्हाइट पेपर से साइन करना है विथ ब्लैक और ब्लू पेन, ब्लैक या ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉक्स का जो साइज हो 50 mm से लेकर 50 mm इंटू 20 mm का होना चाहिए, ठीक है। साइज देख लीजिएगा। और यहाँ पे दिया गया था सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग लेटर नॉट इन ब्लॉक लेटर। कुछ लड़के क्या करते हैं कि मान लीजिए मेरा नाम अनिल है तो ANIL सारा कैपिटल में लिख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रनिंग लेटर मतलब जैसे आप लोग लिखते हैं ना चलता हुआ राइटिंग में बिना कलम उठाए हुए, वैसे आपको लिखना है, कैपिटल में नहीं। मान लीजिए पहला लेटर कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल में लिखिए। और ये भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो। डायमेंशन में हमने बताया आपको 50 गुणे 20 mm का, 140 से 60 पिक्सल का, ठीक है। साइज वही 30 से 70 केबी का आपका होना चाहिए। द सिग्नेचर मस्ट बी ऑफ द एप्लीकेंट ओनली। आपका ही सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम देने जाइएगा तो सिग्नेचर फोटो ये सब मैच किया आता है, ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है। नहीं तो फिर आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचिएगा, फिर आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और इसके लिए कोई फीस नहीं लगा, चिंता मत करिए। फोटो अपलोड करने के लिए, फोटो अपडेट करने का कोई फीस नहीं है, आपको लिंक आएगा उस पर क्लिक करके अपडेट कर दीजिएगा। अगर नहीं अपडेट करिएगा तो जब एप्लीकेशन का स्टेटस आएगा फोटो और गलत हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा, या कोई भी ऐसा गलत आपने डाला होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल हुआ, दोस्तों तक सभी को शेयर कर दिया ताकि सभी को जानकारी मिल सके। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है सभी तक, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अगर आप एलपी का फॉर्म भरे हुए हैं तो अनिल सर आईटी का ऐप डाउनलोड करके एलपी सीबीटी 1 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये होगा, ठीक है। वहाँ पे आपके लिए इतना मटेरियल्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज दिया गया है, क्वेश्चन पेपर दिया गया है, वहीं पर आपको किताबें दी गई हैं, सभी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।